कौन सा एक्सरसाइज है? चलो देखो 4D ना, देखो ऐसा है कि एक्सरसाइज 4D जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है? और अगर आप लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़े हो तब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पे थोड़ी सी भी ऐसे होता है ना वो काम चोरी की है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बनाने के बाद एकदम ऑनेस्टली बनाते ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है। पर चलो कोई नहीं, तरीका क्या है वो सुन लो। देखो वर्ड प्रॉब्लम जब आप बनाते हो ना तो आपको आपका जो 90% क्वेश्चन है, 90% याद रखना, ठीक है, वो तब सॉल्व हो जाता है जब आप स्टेटमेंट से उसको कन्वर्ट कर देते हो इक्वेशन में। आ रहा है समझ में? जैसे ही आप स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, आपका 90% सॉल्व हो चुका है। आपको बस 10% में क्या करना होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। और ये इसमें आप माहिर हो, आपको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, आप अभी तक वही कर रहे थे। रूट्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। आपको चाहिए क्या, या हम आपकी मदद किस चीज़ में करने वाले हैं, इस वाले में, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें से जो नहीं बनेगा आपसे, उसका स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है। अब रही बात कि सर ये आपके लिए कैसे आसान होगा, इसको आपके लिए कैसे आसान कर सकते हैं। तो देखो एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना उसको समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझने लगोगे तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, आपको फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे 3-4 लाइन के क्वेश्चन होंगे, तो आप चौथे लाइन में जब तक पहुँचोगे तो पहले लाइन वाला निकल चुका होगा। मतलब ऐसा होता है कि दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या करोगे। तो मेरा ये मानना है खासकर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, खासकर वर्ड प्रॉब्लम के लिए, कि क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हमें काम करना है। यानी आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको ट्वाइस बोले तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब 2 into होता है। आपको थ्राइस बोले तो आपको पता होना चाहिए 3 into होता है। अगर आपको वॉज इज़ बोले तो आपको पता है कि वहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 2 more 3 more बोले तो आपको उसका मतलब पता है कि 2 + 3 + होना चाहिए। अगर आपको थ्राइस वो क्या कहते हैं 3 exceeds बोले, exceeds वर्ड कहीं पे आ जाए तो जहाँ पे exceeds आएगा वहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, हाँ, exceeds का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, बट हम इक्वेशन को चूँकि बैलेंस करते हैं ना तो वहाँ पे माइनस लगाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, और जहाँ पर रेसिप्रोकल बोले आपको वहाँ पे उलट देना है। जैसे अगर मान लो कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल को उसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट इतना आएगा। ठीक है, तो आपको एक x मानना है, दूसरे को 1/x कर लेना आप। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपको अगर 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि आता है, ठीक है, नॉर्मल है, तो 2 डिजिट नंबर में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे काम करना है। क्योंकि 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसका एक पैटर्न है, उसका एक स्ट्रक्चर है, आपको वैसे ही काम करना है। याद रहे कि 2 डिजिट नंबर हमेशा इसको कहते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर को ही हम 2 डिजिट नंबर कहते हैं, 10x + y। ठीक है ना। अब इसमें जो y होगा वो होगा यूनिट डिजिट। कैसा डिजिट होगा ये? यूनिट डिजिट। और x जो होगा वो 10th डिजिट होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। आपको कहीं पे भी 2 डिजिट नंबर बोले तो आपको 10x + y यूज़ करना है। अगर आपको कहीं पे सिर्फ नंबर बोले तो भी आपको 10x + y यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको कहीं पे डिजिट्स बोलते हैं, डिजिट्स, ठीक है, याद रहे डिजिट्स, क्या बोलते भाई? डिजिट्स बोलते तो उसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? x और y की। ठीक है, अगर आपको रिवर्स बोल दे, ठीक है, क्या बोल दे? रिवर्स। ठीक है, कि भैया नंबर जो है ना वो रिवर्स हो गया, तो जैसे आप 10x + y था, यहाँ पे 10y + x हो जाएगा। तो ये होता है डिजिट रिवर्स हो जाना या नंबर रिवर्स हो जाना। ठीक है, फिर मैंने आपको और क्या बताया, फिर आपको एक क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शंस वाले। ठीक है, तो आपको भी पता है फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। आप न्यूमरेटर x मान रहे हो तो डिनोमिनेटर क्या मान लो? y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रैक्शन मेरा क्या बन जाएगा? x/y बन जाएगा। कभी कभी कहेगा कि भाई न्यूमरेटर में 2 एक्सीड कर रहा है, ठीक है, या 2 बढ़ जा रहा है, डिनोमिनेटर में 3 घट जा रहा है, तो बस आप देख लो, इसमें +2 कर दो, इसमें -3 कर दो। मतलब आपको ओवरऑल जो है वो ये करना है कि आपको इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन बन गया फिर आपको आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको मान लो बोलेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानने को, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव मानने को, तो आप क्या मानोगे? देखो मोस्टली क्या करते हैं बच्चे,
मान लेते हैं ऑड बोले इवन बोले, उनको इससे नहीं मतलब होता, वो क्या करते हैं 3 नंबर मानना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 1 2 3, उसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। तो क्या करते हैं, जिनको ऑड इवन से कोई मतलब नहीं होता वो सबको एक ही में मिला देते। वो क्या करते हैं, वो एक को x मानते, दूसरे को x+1, तीसरे को x+2, ठीक है, बात ख़त्म। बट ये बताओ कि x तो कुछ भी हो सकता है ना, वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई हमें ऑड इवन वाला जब भी क्वेश्चन आए कि ऑड मानना है या इवन मानना है, ठीक है, तो इवन वाले में क्या करते हैं ना कि जैसे आपको x नहीं मानना है, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है, x तो कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर हम इवन ही मान के चल रहे हैं, वो भी ठीक है, बट 100% इसको इवन नहीं कहेंगे, ठीक है। 100% इवन ये तब होगा जब हम इसके साथ 2 लगा दें, यानी 2x जो है ना वो 100% इवन है, ठीक है। अब x आप कुछ भी रखो, देखो x तो कुछ भी हो सकता है ना, आपके कहने से ठीक है हम x शुरुआत में इवन लिख दिए, भाई इवन है x, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन अगर ठीक है वो लिख दिए वैसे काम चल सकता है, बट मान लो अगर आप लिखना भूल गए एग्ज़ाम में तो क्या होगा, तब तो टीचर कहेंगे ना कुछ भी हो सकता है, ये x तो कुछ भी हो सकता है, ऑड भी इवन भी। लेकिन अगर आप कुछ ना लिखो सिर्फ 2x लिख दो, तो जिसके पास आँख नहीं भी होगा ना वो भी समझ लेगा कि ये इवन है। मतलब वो कहने वाली बात ही, ऐसा नहीं होता है, वो उनको कैसे पता चलेगा। बट उनको अगर ये बोल दो कि 2x है तो 2x है मतलब इवन है, क्योंकि किसी भी नंबर में 2 मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। तो अगर मेरा पहला नंबर ये इवन है तो दूसरा इसके बाद वाला क्या होगा आप बताओ, इसके बाद जो मेरा दूसरा होगा वो क्या होगा, 2x+1 या 2x+2? हाँ कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा ये बताओ, मेरा ये कहना है कि भाई 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है ना, और आप कह रहे हो सर 2 × 2+1, यही कह रहे हो ना आप, तो ये तो 5 आ गया। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में ये हो जाएगा मेरा अगला, और इसके बाद वाला मेरा क्या होने वाला है 2x+4, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानेंगे। लेकिन अगर अपने को ऑड मानना है तो क्या करेंगे, तो देखो ऑड क्या होता है ना कि ठीक इवन के बाद ऑड आता है, ठीक है। तो ऑड वाले में आप क्या करना है, ऑड वाले में आप मान लो 2x+1, ये आपका पहला ऑड नंबर है, क्योंकि 2x का मतलब इवन और इसमें +1 कर दिए तो ऑड, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा क्या होगा 2x+3, और फिर तीसरा क्या होगा 2x+5। तो इस तरह से ये 3 ऑड हो गए और ये 3 जो है वो इवन नंबर्स हो गए, ठीक है। देखो ये गलत नहीं होगा, आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। बट देख लो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। आंसर वैसे भी आ जाता है, सिर्फ x मान के काम करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। अच्छा इसके साथ साथ आपको कभी कभी ना किसी क्वेश्चन में कहेगा फाइंड 3 नेचुरल नंबर 4 नेचुरल नंबर, आप वहाँ पे मानो x मान लो, x 1 2 3 4, x+1 x+2 x, ये सारे नेचुरल नंबर आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको ये भी बोलेगा, जैसे एक नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है डिवाइड 57 into 2 पार्ट हुज प्रोडक्ट इज 680, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है और कितना आसान है, और इसमें आपको करना क्या है वो भी आप समझ लो। 18 में कहता है कि आपको 57 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 680 होगा। भाई 57 है ना, कितना है, हाँ जी 57 है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 57 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, एक आप बोलोगे सर x, दूसरा क्या होगा, गुड 57 - x, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो और कितने के बराबर आएगा 680, बन गया इक्वेशन, इतना आसान है, ठीक है। देखो अगर आपके पास सही तरीका नहीं पता होगा जब आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का ना, तो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये इतना टफ हो जाएगा ना कि आपको हर क्वेश्चन में किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, आप खुद से नहीं बना सकते। लेकिन आपको अगर सही तरीका वो पता हो कि कैसे बनाया जाता है, तब आप बस ट्रिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, चीज़ों को पकड़ोगे, एक एक वर्ड पर ध्यान दोगे, बनते चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरे को सिर्फ इतना समझाना था कि आपको क्वेश्चन देख के समझना नहीं है, आपको हर एक वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। चलो तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें टोटल 4D में टोटल क्वेश्चंस हैं 77 हो गया। अच्छा लास्ट ईयर 73 तक ही था, ठीक है। अभी बढ़ते रहता है ना, अपग्रेड तो होना भी चाहिए, ठीक है। तो आज हम वैसे होमवर्क दे रहे हैं आपको अप टू 28,
कितना है 75 है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो अप टू नहीं, उसमें कुछ बताना भी है ना। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अप टू 28 आपका होमवर्क है, मतलब 28 तक तो बना के ही, मतलब ऐसे देख लेना एक बार, जो नहीं बनेगा वो अगले क्लास में पूछ लेना। अभी आप एक काम करो, अभी मेरे को आप बताओ 28 तक में कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बता सकूँ। 21 और कोई 28 ही, ठीक है। अब देखो हम करने वाले क्या है, हम सॉल्व नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन को, ये भी याद रखना, हम सिर्फ इक्वेशन बना के दे देंगे, सॉल्व करना आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ तो क्या दिक्कत है, 2 वेरिएबल हो गया तो फिर अल्फा बीटा निकालो, ज़रूरी थोड़ी है 1 वेरिएबल में ही काम करें, हमें पता है ना कि 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है। चलो ठीक है, अभी कौन सा बोला 21 और 28, देखो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 21 और 28 क्या है और कैसे बनेगा ये आप देख लो। 21 कहता है कि फाइंड 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर है हमें निकालने, और इसमें कहता है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 25 टाइम्स देयर सम ऑफ देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका मतलब समझोगे तो ऐसे होता ना, इधर उधर हो जाओगे। इधर उधर होने का मतलब आप पहले तो 3-4 बार पढ़ोगे समझ में, हाँ जी, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है 2 वेरिएबल पे बनेगा। चलो देखो क्या करेंगे, अब बोल रहा है 2 नेचुरल नंबर है, हमें 2 नेचुरल नंबर मानने हैं 21 में, तो चलो हम मान लेते भाई, एक को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया y, ठीक है। फिर कहता है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 25 टाइम्स देयर सम, ठीक है, मतलब उनका स्क्वायर का सम जो है ना वो 25 टाइम है उनके सम के, ठीक है। तो इनका पहले स्क्वायर का सम करते हैं, तो इनका स्क्वायर का सम, देखो क्वेश्चन के एक एक वर्ड को कैसे पढ़ते हैं वो सिखा रहे हैं हम। इन क्या बोला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ हुज स्क्वायर, अब किसकी बात कर रहा है, हुज मतलब दोनों की बात कर रहा है ना, तो दोनों का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इज़ मतलब मैंने आपको अभी बताया इक्वल टू होगा। फिर बोलता है 25 टाइम्स, ठीक है भाई, 25 टाइम्स मतलब 25 इंटू, और उसके बाद कहता है दियर सम, तो उनके सम, उनके सम मतलब किसके भाई, x प्लस वाई के, बन गया पहला इक्वेशन, बन गया ना पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर कहता है ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स दियर डिफरेंस, यानी यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ एग्जैक्टली 50 टाइम्स होगा इनके डिफरेंस के, हो गया। फिर सेकंड इक्वेशन बन गया। अब जहाँ पे 2 इक्वेशन है हमारे पास, फिर हमें एक्स वाई निकालने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा ना, दिक्कत होगा इस वाले में, क्यों, हाँ क्यों नहीं निकलेगा, अच्छा चलो देख लेते भाई क्यों नहीं निकलेगा। अच्छा उसके पहले एक 28 का इक्वेशन बना के देख लेते हैं ताकि 28 सॉल्व कर लो। 28 कह रहा था सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल, इनका जो सम है ना वो 2 होल 1/30 है। आपको वो नंबर निकालना है, सिंपल है, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। इसके नीचे क्या आएगा, x आएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये 60 और ये 61/30, तो रिज़ल्ट आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आप 30 मल्टीप्लाई कर दो, और ये 61x हो गया, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा इसका आंसर अगर नहीं आएगा तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हाँ देख लेते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आएगा। चलो ठीक है, देखो अभी क्या कर सकते हैं, अभी देखो इसमें क्या हो सकता है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 25x और प्लस 25y, ठीक है। और इसको अगर यूज़ कर ले तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50x माइनस 50y। अच्छा अगर हम काटने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या, अगर हम माइनस माइनस और माइनस और ये प्लस, तो ये पूरा कट गया, तो इधर तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर इधर आप सॉल्व करिएगा तो आएगा माइनस 25x, यही होगा, ठीक है। और प्लस कितना होगा 75y, पक्का यही होना, यही होगा ना। अच्छा इसको इधर ला ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर 25x बराबर 25x बराबर कितना 75y, हाँ
25 से ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में। मतलब आपको एक इक्वेशन मिल चुका है, एक और इक्वेशन x इक्वल टू कितना? 3y। अच्छा, आपने वो पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन? हाँ, अब बन जाएगा। आपने पढ़ा है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप क्या करते हैं, x को उठाओ, किसी एक इक्वेशन में पुट करके y नहीं आ सकता है? आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे y में हो जाएंगे, हो जाएगा ना। चलो, तो मेरा काम बस इतना है कि हम आपको इक्वेशन सॉल्व करके दे दें, मतलब इक्वेशन बना कर दे दें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कहता है? द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। भाई एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 65/8 है। 28 की तरह तो है। चलो देख लेते हैं। 17 बोला ना आपने? ठीक है, देखो 17 क्या कह रहा है? 17 में कहता है सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। यार x + 1/x इक्वल्स टू कितना? 65/8। यही है ना? ठीक, देखो क्या हो सकता है, ये x होगा, ये हो जाएगा x², ठीक है, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 65/8। तो रिज़ल्ट आ रहा है 8x² + 8 = 65x, यानी 8x² - 65x और प्लस 8 = 0। ठीक है, तो उसके बाद तोड़ो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं तोड़ सकते? 8 8 जा 6 कितना होता है? 64 और 1 कितना होगा? तो हो गया बीच में मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच में 65 ही तो है, नहीं हो सकता है? अरे 8x² - 64x - x + 8 आ गया आंसर। नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तब 8x कॉमन ले लो, x - 8 आ जाएगा, और इधर -1 कॉमन ले लो, x - 8 इधर आ जाएगा, एंड दैट विल इक्वल्स टू 0। तो रिज़ल्ट आ रहा है भाई x - 8, और दूसरा आ रहा है 8x - 1 = 0। तो एक x = 8 आ रहा है, और दूसरे x बराबर जो हो रहा है वो 1/8 आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है? आ जाएगा ना। तो देखो ऐसे ही बनाना है, एकदम आसान तरीके से, कोई टफ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन पे फोकस करना है, इक्वेशन कैसे आए। वर्ड टू वर्ड चलो, ज़्यादा समझने की कोशिश ना करो, ठीक है। फ़िलहाल 28 तक और देखो, और कुछ पूछना है, क्योंकि अगले क्लास में मेरे को 28 तक तो कंप्लीट चाहिए, क्योंकि अगले क्लास में ना हम और ज़्यादा होमवर्क देने वाले हैं। तो 28 तक जो भी डाउट है उसको पूछ लो, क्लियर कर लो, ठीक है। चलो।